हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, JR कॉलेज में। ओके, 11th का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ टॉपिक ऐसा है कि बहुत टाइम से पेंडिंग है और सब लोग का डिमांड आ रहा था, सर वो टॉपिक करा दो, वो टॉपिक करा दो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रिक थ्रू कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। ओके, कुछ टॉपिक्स हैं जो पेंडिंग है, वो हम लोग JR कॉलेज पे कंप्लीट करेंगे। ओके, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 14, दैट इज सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर में आज हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं और हम लोग बैंड थियरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम लोग इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक का, दैट इज योर सेमीकंडक्टर का। ओके, क्यों सेमीकंडक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुमको पता है, जब से सेमीकंडक्टर का एंट्री हुआ, जब से सेमीकंडक्टर का खोज हुआ, तब से एक रेवोल्यूशन आ गया। मतलब जो तुम्हारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थे ना, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कन्वर्ट हो गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, और जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रिकल सर्किट थी उनका साइज जो हो गया वो कॉम्पैक्ट हो गया। ओके, और जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत लेस हो गया। तो बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन का काम किया है सेमीकंडक्टर ने, इसलिए ये टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में डाला जाता है। थोड़ा टॉपिक, आधा पार्ट तुम्हारा 11th में है और आधा पार्ट तुम्हारा 12th में है। ओके, सो हम लोग 11th वाला पार्ट सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कुछ डिस्कशन करना है तो भाई यहाँ पे इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, वहां पे तुम लोग जाके DM कर सकते हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। भाई इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखेंगे? ओके, सो जनरली तुम्हारे पास, अगर तुम देखोगे पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में तुम्हारे पास तीन चीजें तुमको मिलती है। एक मिलेगा तुमको सॉलिड, ओके, एक मिलेगा तुमको गैस, और मेरे ख्याल से दो ही चीज है जो लिक्विड है। अगर तुम देखोगे तो दो ही मेरे ख्याल से लिक्विड है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। एक तो तुम्हारा मरकुरी होगा और एक तो तुम्हारा ब्रोमीन होगा। ओके, ये दो ही तुम्हारा पूरे पीरियोडिक टेबल में लिक्विड स्टेट पे है। उसके बाद अगर तुम देखने जाओ तो मोस्ट ऑफ द तुमको 80% तक वो सॉलिड मिलेंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ है 18% तक, मतलब 18 क्या 19% तक वो तुमको गैस मिलेगा। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस के फॉर्म में है। बाकी जो भी तुम S ब्लॉक देखोगे, D ब्लॉक देखोगे, D ब्लॉक में अगर तुम मरकुरी को छोड़ दो तो सारे के सारे सॉलिड हैं, सारे के सारे मेटल्स हैं। ये सुनो, ओके, ये हो गया उसके फिजिकल प्रेजेंस के बेसिस पे कि भाई हम लोग ने तीन तुम्हारा जो एलिमेंट है उसको डिवाइड कर दिया। ओके, अब अगर हम देखने जाए तो हमारे पास तीन तरह के और डिवीजन बनते हैं। एक बनता है मेटल, एक बनता है नॉन मेटल, और एक बनता है मेटलॉइड्स, जिसको हम लोग जनरली ज्यादा करके जो मेटलॉइड्स हैं वो सेमीकंडक्टर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, मेटलॉइड्स, ओके, सिंगल एल आता है खाली। ओके, सो हम लोग जिसमें इंटरेस्टेड है इस चैप्टर में, वो सारा का सारा हम लोग मेटलॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर तुम देखने जाओ तो मेरे ख्याल से तुम्हारा जो P वाला ब्लॉक होता है, P वाले ब्लॉक में तुम जनरली 14th ग्रुप, 13 14th ग्रुप वाला जो है एरिया, 13 14 15 भी है, उसमें भी थोड़े बहुत ये पड़े हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं। जैसे तुम्हारा सिलिकॉन हो गया, तुम्हारे पास जर्मेनियम हो गया। ओके, तो दीज आर सिलिकॉन, गैलीलियम हो गया, ये गैलीलियम नहीं, गैलीलियम तो मेटल में, क्या से आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक शायद से सेमीकंडक्टर है। ओके, सो ये जो भी हैं ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। ओके, सेमीकंडक्टर्स क्यों हैं, क्यों इनको अलग कैटेगरी में रखा गया? बिकॉज इनका जो बिहेवियर है वो कंप्लीटली ना ही मेटल्स की तरह है और कंप्लीटली ना ही इसकी तरह है, नॉन मेटल्स की तरह। ओके, कहीं ना कहीं उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, ये दोनों के बीच में लाई करती है। ओके, इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी बनाया गया। और यही कैटेगरी का हमको फायदा हुआ, इसलिए हम सेमीकंडक्टर को इंट्रोड्यूस कर पाए, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया, और इसीलिए इतना ज्यादा, तुम सोचो ना, तुम्हारा इतना सारा डेटा एक छोटे से चिप में सेव हो रहा है। क्यों सेव हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर। ओके, वो सेमीकंडक्टर के रीजन, वो कारण है सेमीकंडक्टर की, भाई तुम लोग इतना सारा डेटा एक छोटे से मेमोरी कार्ड में सेव कर पा रहे हो। ओके, सो इसलिए सेमीकंडक्टर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, क्लियर, कहानी समझ में आ गई एवरीवन? यस और नो? सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सॉलिड की बात करते हैं। ओके, तो कंडक्टिविटी हमको पता है भाई, हमने कंडक्टिविटी पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उसमें हमने कंडक्टिविटी पढ़ा है। यस और नो? ओम्स लॉ पढ़ा है। थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज कर दूं तो दैट इज V इज इक्वल्स टू IR, है ना? तो जनरली अगर तुम देखने जाओ तो जनरली तुम्हारा जो सॉलिड है
वो 3 इसमें डिवाइड है। पहला आता है तुम्हारा कंडक्टर, फिर आता है तुम्हारा इंसुलेटर, फिर आता है नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास क्या है, कंडक्टर, इंसुलेटर, उसके बाद आता है हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ओके, चलो तो अगर कंडक्टिविटी की बात करें, तो कंडक्टिविटी में भाई कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत मैक्सिमम होती है। इट हैज हाई कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू बोथ। ओके, इसके पास कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है ना। इंसुलेटर, भाई इंसुलेटर के पास कंडक्टिविटी नहीं होती, इसके पास ना के बराबर कंडक्टिविटी होती है। ओके, तो नो कंडक्टिविटी, हमको पता है ये चीज। और वहीं पे अगर हम सेमीकंडक्टर को देखने जाएं तो सेमीकंडक्टर को हम लिखते हैं कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी। ओके, यहां पे देखो इसको लिखा जाता है कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी, मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी है ना वो हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे हिसाब से। हम जितना ज्यादा बेहतरीन कंडक्टिविटी इसको बनाना चाहते हैं हम बना सकते हैं। अगर मान लो मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं इसको कम कंडक्टिविटी देना चाहता हूं तो मैं इसको कम कंडक्टिव बना सकता हूं। अगर मैं इसको ज्यादा कंडक्टिविटी देना चाहता हूं तो मैं ज्यादा कंडक्टिविटी भी बना सकता हूं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी। इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल कंडक्टिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंट्रोल कंडक्टिविटी बोला जाता है। क्लियर, यस और नो। ओके, तो कंडक्टर, भाई कंडक्टर इज अ हाई कंडक्टिविटी। इंसुलेटर तुम्हारे पास ना के बराबर कंडक्टिविटी होता है, बट जो सेमीकंडक्टर होता है ना दैट इज कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी। ओके, वो एक तरह से कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी में काम करता है। और तुमको पता है कहीं ना कहीं अगर हम देखने जाएं तो हमने पढ़ा है ये चीज कि भाई तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी को। यस और नो, कंडक्टिविटी। तो जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी को। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ कंडक्टर। मतलब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर ये एक वायर है, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो कम होगा, मतलब कहीं ना कहीं इसकी कंडक्टिविटी कम होगी। ये किस में होता है, ये होता है कंडक्टर में। किस में होता है, कंडक्टर में। बट एट द सेम टाइम सेमीकंडक्टर में कहानी अलग होती है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर is directly proportional to the conductivity। मतलब अगर मैं टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते जाऊंगा, नॉट एकदम ज्यादा बढ़ा दूंगा तो बॉन्ड टूट जाएंगे, बट अगर मैं एक लिमिट में टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा तो जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करता है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, हम वो डिस्कस करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ रहा है, यस और नो, कहानी समझ में आ रही है। दिस इज द बेसिक कहानी ऑफ क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। ओके, हम लोग जनरली इंटरेस्टेड है सेमीकंडक्टर में। ओके, तो दो चीजें याद रखना है सेमीकंडक्टर में। भाई सेमीकंडक्टर क्या है, कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी है। और सेकंड चीज भाई, सेमीकंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी। यस और नो, हाँ या ना। ओके, मतलब कुछ ऐसे कहानी रहेगी। कंडक्टिविटी और ये टेम्परेचर है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ओके, ऐसा। एक टाइम बाद तुम कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, बट थोड़े लिमिट तक वो बढ़ता है। तो ऐसा ग्राफ तुमको कुछ मिलता है, कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अगर हम देखने जाएं तो। क्लियर एवरीवन, यस और नो, हाँ या ना। ओके, अब हमारे पास कितने प्रकार के ये अवेलेबल हैं, क्या अवेलेबल हैं, सेमीकंडक्टर। ओके, तो हमारे पास जनरली 3 प्रकार के सेमीकंडक्टर अवेलेबल होते हैं। पहला जो सेमीकंडक्टर होता है वो होता है तुम्हारा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो तुमको पीरियोडिक टेबल में दिखता है। ओके, पीरियोडिक टेबल में भाई तुमको पता है कि कौन कौन से सेमीकंडक्टर तुमको दिखते हैं। जनरली तुम देखने जाओगे तो तुमको सारे के सारे सेमीकंडक्टर डी ब्लॉक की तरफ मिलेंगे। ओके, सो डी बोल रहा हूं, हाँ, पी ब्लॉक में मिलेंगे। कहां मिलेंगे, पी ब्लॉक में मिलेंगे। यस,
तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने तुमको बताया सिलिकॉन, जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर, ओके। फिर आर्सेनिक, जैसे मैंने बताया, सारे एलिमेंटल है, मतलब एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है। वो किस में प्रेजेंट है? एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, ओके। सो दीज आर कॉल्ड एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। उनको क्या बोला जाता है? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ओके। फिर हमारे पास कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी प्रेजेंट है, ओके। कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर है हमारे पास, कैडमियम सल्फाइड है, जिंक सल्फेट है, तो दीज आर द कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर में अगर हम देखने जाएं तो एंथ्रासीन है, पॉलीएनिलीन है, तो दीज आर, ये तुमने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा केमिस्ट्री में, ये तुमने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा केमिस्ट्री में। तो ये जो एंथ्रासीन है, पॉलीएनिलीन है, ये सारे ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, मतलब दे बिहेव्स एज सेमीकंडक्टर बट ऑर्गेनिकली प्रेजेंट है ये। तुमको पता है कार्बन चेन वाला फॉर्म, ये कार्बन चेन वाला फॉर्म है, ये सुनो, तुमको पता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन, तो वो वाली कहानी है, ओके। तो हमारे पास इतना सेमीकंडक्टर है। जो ज्यादा हम लोग यूज करते हैं वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, वेरी यूजफुल। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट है ना कि हम लोग यहां पे जो डोपिंग है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं। हम लोग जो डोपिंग है वो बेसिकली एडजस्ट कर सकते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डोपिंग भाई हम उस सेमीकंडक्टर को अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको कंडक्टिविटी दे सकते हैं, ऐसा। तो इसलिए हम लोग ज्यादा करके जो यूज करते हैं वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। क्लियर? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर दैट वी हैव। इतने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर हमारे पास हैं, ओके। आगे बढ़े तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज बैंड थियरी, ओके। अब बैंड थियरी समझना बहुत जरूरी है कि भाई बैंड थियरी क्या होता है सेमीकंडक्टर में, ओके। तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट है, लेट्स से, ओके, एग्जांपल में ले लेते हैं सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ओके। तो अगर तुम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या ही होगा? अगर तुमको याद होगा तो तुम इसको कैसे प्लेस करते थे? 2 8 1, यस और नो? अगर और डिटेल ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1s2, फिर 2s2, 2p6, फिर 3s1, यस और नो? ऐसी कुछ होगा। तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो इसकी जो लास्ट वाली ऑर्बिटल है, जो लास्ट वाली शेल है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। मतलब ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लाए करेंगे एक एनर्जी बैंड, हम लोग उसको नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वैलेंस बैंड। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो भी तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे? वो एक हमने नाम दिया ये बैंड थियरी। ये हमारे लाइक ह्यूमंस के लिए हमने इसको पढ़ा है कि भाई एक बैंड थियरी होगा, एक बैंड होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड बोलेंगे। और भाई इसमें क्या लाई करेगा? इसमें जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन तो फिक्स्ड है ना, ये तो बाउंड है, ओके। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज बाउंड इलेक्ट्रॉन, इसको तो बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहां पे लाई करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लाई करेगा वैलेंस बैंड में, ओके। बट अभी भी कहीं ना कहीं ये तुम्हारे न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। जैसे ये बाउंड है वैसे ये भी बाउंड है। बट अगर मैं थोड़ा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दूं तो विद दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि कहां पे है? वैलेंस बैंड में है, ये जंप कर देगा। कहां पे जंप कर देगा? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जंप कर देगा, इसका मतलब ये फ्री हो जाएगा टू डू द कंडक्शन। ये फ्री हो जाएगा टू डू द कंडक्शन, और यहीं पे कहानी बनती है। इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेमीकंडक्टर। इसी चीज को बोला जाता है एनर्जी गैप। इसी चीज को बोला जाता है एनर्जी गैप, ओके। अब सेमीकंडक्टर इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वाई वी यूज द सेमीकंडक्टर? बिकॉज ये जो एनर्जी गैप है ना, ये 3 eV से कम होता है, ओके, फॉर द सेमीकंडक्टर। एंड एट द सेम टाइम फॉर इंसुलेटर ये 3 eV से ज्यादा होता है। तो इंसुलेटर को हम लोग चाह के भी वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको मैं चाह के भी कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करा सकता, ओके। अगर वो कंडक्शन, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है फॉर इंसुलेटर।
बट फॉर सेमीकंडक्टर ये जो एनर्जी गैप है ना, ये लेस देन होता है 3 eV. eV इज योर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो ये लेस होता है, यहां पे जो एनर्जी गैप होता है वो लेस देन होता है 3 eV से, इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो थोड़ा और समझने की बात करते हैं, इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. तो जनरली अगर हम लोग देखने जाए ना, तो हमारे पास मेटल के लिए जो बैंड बनता है, जैसे लेस से ये कंडक्शन बैंड हो गया और लेस से ये वैलेंस बैंड हो गया. तो मेटल का जो कंडक्शन बैंड है ना और वैलेंस बैंड है ना, वो ओवरलैप करते हैं. क्या करते हैं, वो ओवरलैप करते हैं. यहां पे देख रहा होगा, ये ओवरलैप कर रहे हैं. तो बेसिकली ये जो है इतना, ये है तुम्हारा कंडक्शन बैंड. और ये जो पार्ट दिख रहा है तुमको, दिस इज योर वैलेंस बैंड. और मेटल के लिए, फॉर स्पेशली फॉर मेटल, भाई जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं. ओके, क्या करते हैं, ये ओवरलैप करते हैं. मतलब तुमको इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है. मतलब यहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो फ्री मोड में प्रेजेंट है. ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे बहुत सारे प्रेजेंट है. इसलिए तो हम इसको बोलते हैं ना, तुमने केमिस्ट्री में सुना होगा, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव? बिकॉज इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं. तो यहां पे भाई जो इलेक्ट्रॉन है, अगर तुम कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दोगे तो वो वैलेंस बैंड में पड़े होंगे. अगर जैसे ही तुमने क्या बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, सारे के सारे कहां चले जाएंगे, सारे के सारे चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में. मतलब तुमको और कोई थर्मल एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है. ये सुनो, मतलब तुमने कोई भी एक्स्ट्रा तुमने एक्सटर्नल फील्ड दिया. ओके, इफ एक्सटर्नल field is applied, the free electron start conducting. वो कंडक्शन चालू कर देंगे. ओके, वो मूव करना चालू कर देंगे. क्लियर या सोनो? ये मेटल की कहानी है, ये मेटल की कहानी है. ओके, तो मेटल में तुम्हारा जो कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है, वो एक दूसरे से ओवरलैप होता है, वो इंटरसेक्ट करता है. ओके, एक दूसरे से. मतलब तुमको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है उसको कहां से कहां पहुंचाने के लिए, उसको वैलेंस बैंड से, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए तुमको कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है इन द केस ऑफ मेटल. ओके, इन द केस ऑफ मेटल. अब यही खासियत है कि भाई हम लोग यूज करते हैं सेमीकंडक्टर. ओके, पहले इंसुलेटर की बात करते हैं. फॉर इंसुलेटर अब इन द केस ऑफ इंसुलेटर ना, यही कहानी थोड़ी सी अजीब है भाई. ये जो एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड का और इंसुलेटर का, वैलेंस बैंड का, ये बहुत ज्यादा है. ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड हो गया और ये तुम्हारा वैलेंस बैंड हो गया. तो इंसुलेटर के लिए जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है, इसके बीच की जो एनर्जी गैप है ना, वो बहुत ज्यादा है भाई. इसके बीच की जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा मतलब ग्रेटर देन 3 eV है. अब 3 eV बहुत ज्यादा नहीं है, बट मॉलिक्यूलर लेवल पे 3 eV बहुत ज्यादा होता है. तो यहां पे जो एनर्जी गैप है ना, दैट इज ग्रेटर देन 3 eV. ओके, एग्जांपल के तौर पे अगर तुम देखने जाओगे तो डायमंड, फॉर डायमंड ये कहीं ना कहीं तुम्हारे पास 5 eV, एक बार देख लेना, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, एक बार तुम लोग चेक कर लेना. डायमंड का जो एनर्जी गैप होता है वो 5 eV के आसपास होता है, तो विच इज ग्रेटर देन 3 eV. तो जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, वैलेंस बैंड से उस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है टू जंप. कहां पे? कंडक्शन बैंड में. तो वो कंडक्शन बैंड पे जंप नहीं कर पाता. तो सिंस वो कंडक्शन बैंड पे जंप नहीं कर पाता, तो यहां पे हमको कंडक्टिविटी मिलता ही नहीं है. तो यहां पे नो कंडक्टिविटी, यहां पे हमको कोई भी कंडक्टिविटी नहीं मिलता. ओके, नो कंडक्टिविटी, कोई भी कंडक्टिविटी नहीं मिलता हमको. यस और नो? कोई भी कंडक्टिविटी यहां पे हमको मिल नहीं पाता. क्लियर बात समझ आ रहा है? यस और नो? बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर की, ओके, फॉर सेमीकंडक्टर
फॉर सेमीकंडक्टर। तो ये जो गैप होता है ना, ये बहुत बड़ा गैप नहीं होता। तो ये वैलेंस बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड हो गया। तो यहां पे ये जो एनर्जी गैप है ना, एनर्जी जो गैप है सेमीकंडक्टर के लिए वो लेस देन 3 eV होता है। तो अगर हम लोग ने कोई भी थर्मल एनर्जी दिया, ओके, सो फॉर एनी थर्मल एनर्जी, उसको थर्मल एजिटेशन भी बोलते हैं, तो क्या होगा, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर देगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कहां से कहां जंप कर देगा वो? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जंप कर देगा। और वो जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा किसके लिए? इलेक्ट्रॉन, नाउ द इलेक्ट्रॉन कैन अब वो कंडक्शन कर सकता है, ओके, कैन डू द कंडक्शन। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल हो गया है किसके लिए? कंडक्शन के लिए। किसके लिए? कंडक्शन के लिए, ओके। क्योंकि इसका जो एनर्जी गैप है भाई वो लेस देन 3 eV है, तो थोड़ा बहुत हम लोग थर्मल एनर्जी देके भाई उसको क्या कर सकते हैं? जंप करा सकते हैं। कहां पे? कहां से? ये इलेक्ट्रॉन को यहां से, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे हम क्या कर सकते हैं? जंप करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? जंप करा सकते हैं, ओके। क्लियर? यस और नो? अब दैट डिपेंड अपॉन द डोपिंग, वो हम डोपिंग पे डिपेंड करता है कि भाई कितना हम लोग उसके अंदर इंप्यूरिटीज डाल रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है डोपिंग के ऊपर। डोपिंग का बेसिक मतलब होता है कि एडिंग ऑफ इंप्यूरिटीज। हम आगे जब चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तो हम पढ़ेंगे पी टाइप, एन टाइप, तो वो कैसे बनता है, पी टाइप कैसे बनता है, एन टाइप, वो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। तो वहां पे जो डोपिंग होता है, डोपिंग का मतलब होता है एडिंग इंप्यूरिटीज, ओके। तो हम अपने हिसाब से इंप्यूरिटीज ऐड करके भाई हम उसके डोपिंग के हिसाब से उसकी कंडक्टिविटी क्या कर सकते हैं? उसकी कंडक्टिविटी हम सेट कर सकते हैं कि भाई वो कितना कंडक्टिव होना चाहिए हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऐसा, ओके। क्लियर? बात समझ में आ गया भाई? क्यों हम सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम इंसुलेटर इस्तेमाल नहीं करते, और क्यों मेटल हम इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि मेटल में कोई भी एनर्जी गैप है ही नहीं, यहां पे भाई ओवरलैप हो रही है। तो यहां पे जो एनर्जी गैप की कहानी है ना वो जीरो है। यहां पे एनर्जी गैप की कहानी जीरो है, याद रखना, ओके, क्योंकि ओवरलैप हो रही है। तो तुमको कोई एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। बस कोई भी एक्सटर्नल फील्ड आया तो उस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से यहां पे कंडक्शन चालू हो जाएगा, ओके। और यहां पे तुम कितना भी थर्मल एनर्जी दे दो भाई, एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि तुम थोड़ा भी थर्मल एनर्जी दोगे या कितना भी थर्मल एनर्जी दोगे, वो यहां से यहां जंप करने वाला नहीं है। यहां पे जंप नहीं होता इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन लाइक उनको बहुत परेशानी होता है, ओके। यस और नो? बट एट द सेम टाइम सेमीकंडक्टर में ये जो एनर्जी गैप है दैट इज 3 eV। वो कितना है? 3 eV से लेस है। सिंस वो 3 eV से लेस है तो तुम अगर थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करोगे उसको, तो थर्मल एनर्जी जैसी तुमने उसको प्रोवाइड किया तो बिकॉज ऑफ दैट थर्मल एनर्जी वो क्या करेगा? जंप कर देगा। क्या कर देगा? जंप कर देगा, एंड वो कंडक्टिविटी चालू हो जाएगा, ओके। मतलब हम लोग उसको यूज कर सकते हैं एज अ कंडक्टर, ओके। और वो डिपेंड करता है कि कितनी कंडक्टिविटी होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग, ओके। वो मिक्सिंग के ऊपर कि कितना हम लोग उसके अंदर इंप्यूरिटीज ऐड कर रहे हैं भाई, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा। मैंने तुमको बताया कि भाई हम लोग सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं एज अ कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी। कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी का मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको कंडक्टिविटी दे सकते हैं कि भाई मैं कितना कंडक्टिव चाहता हूं। यस और नो? क्लियर? कहानी समझ में आ गई एवरीवन? हाँ या ना? ओके। सो दीज आर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर, ओके। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, ओके, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, सारा चीज इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो भाई बने रहिए चैनल पे, रेगुलर वीडियोस अपलोड हो जाएंगे 11th फिजिक्स का, ओके। बाकी वीडियोस भी तुमको यहाँ पे मिल रहे होंगे। 11th फिजिक्स के भी जो वीडियोस हैं वो अब रेगुलर अपलोड हो जाएंगे, ओके। सो अगर तुम लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को भाई तुमको पता है कि सब्सक्राइब कर लो, यस और नो। उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दो कि जैसे ही वीडियो अपलोड होंगे तुमको नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे, ओके। और दोस्तों को शेयर करो। क्लियर एवरीवन? ओके।
वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और दोस्तों को शेयर करना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।